बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और मेरे साथ है अमन महबूब। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं अमन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजा में जो खलबली है उसमें इजाफा होता जा रहा है। आज सेनेट में, पाकिस्तान के सेनेट में जो एक पुरस्रार करारदाद आई और जो आज के एजेंडे में शामिल नहीं थी, उसके बाद जो इंतखाबात हैं उनकी जो डेट है उसको शक में डाला गया कि इंतखाबात की मुलतवी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहले से बहुत सी अफवाहें थी, आज उन अफवाहों में इजाफा भी हो गया और एक ऐवान की जानिब से एक करारदाद मंजूर भी हो गई। अब ये इस करारदाद का मंजूर होना, जो काजी फायज ईसा साहब हैं उनके लिए जो इम्तिहान था इलेक्शन करवाने का, जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पे उठाई थी, वो और मुश्किल हो गया। और जो जिस तरह वो कहते हैं ना अमन, जो हाथों से लगाई गिरे होती है ना, वो कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। आज इस करारदाद से एक ही बॉल से जनाब नवाज शरीफ साहब और काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको याद होगा जब केपीके और पंजाब की असम्बलियां इमरान खान साहब ने तहलील की, उसके बाद इन्हीं करारदादों की बुनियाद पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जो है वो मजबूर किया गया और कहा गया कि जनाब इलेक्शन नहीं करवा सकती, और इसी तरह की करारदादें मंजूर करवाई गई। आज ये जो तमाम तर मामला हुआ, 104 मेंबरान का ऐवान होता है सेनेट, आज सिर्फ 14 लोग थे और अचानक एक एजेंडा भी नहीं था और एक करारदाद आती है और सेनेटर दिलावर साहब जो है वो करारदाद पेश करते हैं, उसकी इजाजत मांगते पहले, फिर सादिक संजरानी साहब उसकी इजाजत देते हैं और उसके बाद उस करारदाद पे कार्रवाई होती है और अक्सरियत 11 लोगों की अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर हो जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या काजी फायज ईसा साहब इस तमाम तर जो सूरत हाल आज बनी है इसको कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रेशर डाला गया है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर, और इसी तरह के प्रेशर साबिक जो चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर भी डाले गए, जिसकी वजह से इलेक्शंस इस तरह से जो सूबाई इलेक्शन से वो ताखीर का शिकार हुए और आज तक जो है इलेक्शंस नहीं हो सके हैं। और यही मुतालबा किया जा रहा है पिछले 1 साल से कि इलेक्शंस कराए जाएं और दोबारा से वही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज इस तरह से एकदम से फौरन से जो है वो लाइव टीवी चैनल्स जो थे वो लाइव चले गए, एकदम से करारदाद। हामिद मीर साहब वहां पर मौजूद थे, हामिद मीर साहब ने बताया कि मैं वहां पर मौजूद था, मैंने उनके साथ बाजमा जुम्मे की नमाज अदा की है, 14 सेनेटर्स मौजूद थे वहां पर, कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई करारदाद पेश होने वाली और अचानक से करारदाद पेश हो जाती है। और ये करारदाद नहीं, ये एक साजिश है इलेक्शंस के इल्तवा के लिए, इलेक्शंस की ताखीर के लिए, मुल्क में कानून और आइन का बहरान पैदा करने के लिए, मुल्क को और ज्यादा पस्ती की तरफ ले जाने के लिए एक साजिश की गई है। ये कोई करारदाद नहीं है और मैं कहती हूँ कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको चाहिए कि वो उस करारदाद को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें और उनका जो फैसला है 8 फरवरी को इलेक्शंस का उसको बहाल रखें। चैमन, एक तो ऐसे कि अमूमन जुम्मे के बाद सेनेट का इजलास तो नहीं होता, अमूमन यही है। और जिस तरह आपने हामिद मीर साहब की बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब मैं नमाज इनके साथ जुम्मे की अदा कर रहा था उसके बाद मैं मिला हूँ तो इनसे खुशगवार मूड में मेरी मुलाकात हुई है। कुछ अफसरदा थे क्योंकि सेनेटर भी जो है वो इंतखाबात में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे कागजात मुस्तरद हुए हैं और कुछ खुश भी थे जिनके मंजूर हुए हैं। फिर अचानक से एक एजेंडा आता है और फिर देखें 14 लोगों का इजलास है और मीडिया पूरा उस इजलास पे चला जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से ये करारदाद पेश करवाई गई है और जो सेनेटर दिलावर हैं जिन्होंने ये करारदाद पेश की है, ये आजाद सेनेटर हैं। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि जब ये सेनेटर बने थे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके वोटों से ये सेनेटर बने थे और कहीं ना कहीं जो कड़ियां ना वो इनकी मिलती हैं जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। दूसरी जानब सेनेटर अफनान जो है उन्होंने तो चले मुखालफत की, वहां पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब हालात 2018 में इससे भी ज्यादा बुरे थे जब इंतखाबात हुए। लेकिन कहीं ये डुअल पॉलिसी तो नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि एक जानिब से जो उनके सपोर्ट से सेनेटर बने उनकी जानिब से वो करारदाद आती है और दूसरी जानिब से उनका ही सेनेटर जो है उसकी मुखालफत भी करता है। एक तो इस पे सवाल उठते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर अब इस वक्त देखें सेनेट की फॉर्मेशन है, उसमें पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी पार्टियां, इनके जो कायदे अवान है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इसहाक डार साहब हैं। तो इनको क्या नहीं चाहिए कि कल ये करारदाद लेके आए अदम एतमाद की, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर भी किया और उसके अलावा इस पे वोटिंग भी करवाई 14 बंदों का, और किसी बंदे ने वहां पे कोरम पूरा होने की निशानदेही नहीं की। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अगर अब देखें एक इस सारे मामले के बाद काजी साहब के लिए एक और चैलेंज भी है। काजी साहब अभी तक जिस तरह आप इलेक्शन एक्ट का केस देख लें जिसपे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अभी भी समाअत जारी थी और उस पर फैसला महफूज कर लिया गया, उसमें भी काजी साहब ने हमेशा आइन की, ऐवानों की बालादस्ती की बात की है, उसका सहारा लिया है कि जनाब हम अगर जिस तरह वो आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब अगर पार्लियामेंट ये चाहती है तो हमें क्या तकलीफ है।
अब भी उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर कानून साजी इलेक्शन एक्ट वाली पार्लियामेंट ने किया तो हमें क्या तकलीफ है। अब इस मामले में सवाल काजी साहब से ये भी उठता है कि क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि अगर एक सेनेट ने, एक ऐवान ने इस पे फैसला कर दिया तो ठीक है, वो मान लेंगे कि जी ठीक है इनकी बालादस्ती है, इंतखाबात आगे जाने चाहिए, या वो गुस्सा करेंगे और इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे? देखिए हुसैन साहब, एक तो पहले जो हम देखें, जो बुनियाद बनाई जा रही है बहुत ही बेतुके से जो है वो उठाए जा रहे हैं कि सर्दी है, कह रहे हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल नहीं है, मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है। तो इससे पहले भी मुल्क में इससे ज्यादा बदतर हालात रहे हैं। आप कह रहे हैं कि थ्रेट्स मिल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में रहनुमाओं को जो है, उम्मीदवारों को थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में जो है वो पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ गया है, इंतखाबात लड़े गए हैं। मिसाल अगर ले लें तो आज ही गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो साहब ने, उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उस वक्त भी वो इलेक्शन की तरफ गए और वो इलेक्शन के लिए पुरज़्म थे। उन हालात में भी इलेक्शन हुए हैं जहां पर एक जो पार्टी की जो रहनुमा थी, जो लीडर थी, उनको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। तो यहाँ पर आप किस जवाब के साथ या किस उम्मीद के साथ आप ये अपनी एक जो है फैंटेसी बना रहे हैं कि हम इलेक्शन को जो है वो इल्तवा का शिकार कर देंगे आज या जितने इल्तवा भी का ताख़ीर जितने कर भी देंगे? प्रोग्राम्स हुए उसमें बिल्कुल। और जितने भी पार्टी के बयानात आए, हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम तो इस हक में हैं कि 8 फरवरी को हो। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपने जो सेनेटर थे उनके बहरमन तंगी, उनको नोटिफिकेशन भी, शोकाज नोटिफिकेशन भी किया, नोटिस जारी किया कि जनाब आपने वहां पे हमायत क्यों कर दी। ठीक है, और उस पे बहरमन तंगी साहब का जवाब भी आ गया कि जी मैंने खामोशी रखी थी, मैंने हमायत नहीं की और मैंने इनकार में ही कहा था, मेरी तरफ से हमायत नहीं हुई। वो पाकिस्तान भी मुस्लिम वीडियो लीग निकाली नून, हाँ, जाएगी, वीडियो पाकिस्तान निकाली मुस्लिम लीग जाएगी। जी नून भी बिल्कुल। जो है वो यही कहती है कि जनाब जी। हम इसके हक में जानेंगे। तो फिर वही बात कि इस तमाम तर मामले को शक में ये चीज डालती है कि अगर तमाम पार्टीज जाना चाहती हैं इंतखाबात में तो क्या सिर्फ एक अवामी जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है बीएपी, वही सिर्फ इसके अगर बिल की हिमायत करती है? पहले सवाल तो उठता है कि जनाब सिर्फ 11 लोग वो क्या इतने बड़े फैसले को, इतने बड़े दिन को मुअत्तल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा अगर ये देखें कि ये वही बीएपी है, वही बलोचिस्तान अवामी पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट कर रही थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी उनके साथ बैठना चाह रही थी, और उस पार्टी की जानिब से ये तमाम तर जो हमायत आती है और इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिश की जाती है। फिर कहीं ना कहीं चीजें शायद ये प्री प्लान्ड भी लग रही हैं कि या तो इलेक्शन को शक में डाल के रखो, अगर हालात आपके कंट्रोल में आ जाएं तो ठीक है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आते, अगर नहीं आते तो कोई ना कोई इस तरह का हमला करो। अब बिल्कुल। अगली देखिए खबर हुसैन साहब, ये जो है ना सिर्फ इलेक्शन से बचना चाह रहे हैं, इलेक्शन से फरार चाहते हैं। ये इनको पता है कि आवाम का क्या फैसला आना है, आवाम क्या चाहते हैं। तो बस ये एक हथकंडा है, क्योंकि 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में मैं नहीं समझती कि कोई करारदाद मंजूर हो सकती है। मंजूर क्या, कोई करारदाद पेश भी की जाए 14 सेनेटर्स की मंजूरी में, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ होगा। ये आज तारीख में पहली बार हुआ है कि 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद पेश की गई और वो मंजूर भी कर ली गई। तो ये सिर्फ एक साजिश है, फरार है इलेक्शन से, इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जा रहा है पिछले 1 साल से, और ये चाहते हैं कि मुल्क का मुकम्मल तौर पर जो है वो बेड़ागर्क कर दिया जाए, इलेक्शन को इतना ज्यादा खींचे कि बस जो मुल्क है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। अच्छा, अब बातें ये भी आ रही हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन के जराये ने तो ये बोल दिया कि जनाब इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। एक तो ये बात है, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया ये चीज। फायद ईसा साहब भी कह चुके हैं ये पत्थर पे लकीर है, अब उनको दांतों से ये खोलनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जब जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने पंजाब असेंबली के और केपी के कहा था तो इन्होंने हमायत की थी कि नहीं होने चाहिए, इंतखाबात एक ही बार होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक है, अब काजी साहब के लिए वही उनकी अपनी की अपने सामने आ रही है और उनको इस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। खबरें अब ये भी आ रही हैं कि शायद गुस्सा कर जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, और उनकी जानिब से कोई इस्तीफा आ सकता है आइंदा। जो कुछ घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस गुस्से में इस्तीफा दे दें कि जनाब मुझे इलेक्शन नहीं कराने दिया जा रहा, या काजी साहब भी अपने ओहदे से जो है वो कहीं दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं अमन इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ रहमतें नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।